ये कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे में वो आया होगा। चलें जी, तैयारी हो गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ HJ स्पॉटलाइट। आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट है और इस व्लॉग में ये है कि मेरी जो लास्ट बाइक थी दूसरी वाली, वो हो गई थी चोरी। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो मेरी बाइक कैसे चोरी हुई, कहाँ से चोरी हुई और किसने चोरी की। ये तो नहीं पता लगा सके कि किसने चोरी की है, लेकिन ये है कि CCTV फुटेज में उसकी जो है पिक्चर आ गई है। तो आगे अब पुलिस वालों का मामला है, वो कैसे रिकवर करते हैं, वो फुटेज कैसी आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने वायर लॉक नहीं लगाया था। हैंडल लॉक तो लगा दिया था, लेकिन हैंडल लॉक जो है वो अब किसी काम का नहीं है, वो एक झटके से ही टूट जाते हैं। अभी मैं आपको उस जगह की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ से मेरी बाइक चोरी हुई है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने बजे किस जगह पे बाइक खड़ी की थी और वो कितने बजे चोरी होगी। साथ में आपको CCTV फुटेज भी दिखाऊंगा, ऊपर वो चलेंगे जो मैंने सेफ सिटी कैमरा से हासिल किए हैं। रुक जाओ यार, सिग्नल अभी बंद है। लोग सिग्नल तोड़ने में बड़े माहिर हैं। मेरे पास अभी वीडियो चल रही है तो इसलिए मैं सिग्नल नहीं तोड़ा, नहीं तो मेरी भी यही आदत है। मैं सिग्नल ज़्यादातर तोड़ देता हूँ। ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब सिग्नल बंद होगा तो दूसरी तरफ से जहाँ से ट्रैफिक आ रही है उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे जो एक्सीडेंट है उससे बचाए। आज लाहौर में मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है, वैसे हवा चल रही है सुबह की और बारिश की भी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। थोड़े थोड़े बादल हुए हुए हैं। ये है भाई एक्सपो सेंटर इधर साथ मेरे, और सामने जो है वो एम्पोरियम मॉल है। ये अभी हम जा रहे हैं अब्दुल हक रोड पे, और मेरी बाइक जो है वो चोरी हुई थी जीवन मार्केट से। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मुझे एक तरफ से हवा लग रही है और वो हवा जो है मेरे हेलमेट को भी हिला रही है और साथ मुझे भी, बाइक को भी इधर उधर कर रही है। अच्छा जी, सामने अब सिग्नल बंद है, इधर से भी रास्ता जाता है, और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट कर लेते हैं, सामने से ही जाएंगे। और आपको मैंने वो कैमरा भी दिखाना है, एक स्कूल है साथ ही, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था तो उसमें उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर आई होगी। लेकिन जब मैंने पुलिस वाले से कहा, उसका पहले तो ये आंसर था कि यार मैंने जाके पहले पता किया ना, तो वो उन्होंने बस आएँ बाएँ शाएँ कर दी कि नहीं है, छुट्टियां हैं, सिक्योरिटी वाले नहीं हैं। तो मैंने फिर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की तो वो कहते कि यार नहीं देंगे। अब देख लो यार, पुलिस वालों को नहीं देनी तो उन्होंने किसको देनी है। ये भी आप सिग्नल तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर दूसरी बार मैंने कॉल की, कहते चलो यार मैं पुलिस वाले को आपके साथ सिपाही को भेज दूँगा। हाँ चलो आयो। भाई पीछे बैठा कह रहा है दूसरे भाई को कि वो सारे निकल ही जा रहे हैं, तुम खड़े हुए हो। तो वो बंदा अच्छा है, वो कह रहा है कि नहीं यार, हमें वो गलत जा रहे हैं तो हम क्यों गलत जाएं, फिर उनमें हमारे में क्या फ़र्क रहेगा, ये वाले जो आगे जा रहे हैं भाई। तो ये अच्छी बात है जो लोगों में अवेयरनेस है सिग्नल्स की और रूल्स एंड रेगुलेशंस की। इसी तरह आप भी पासदारी किया करें। ये अब्दुल हक रोड ही है और हम अभी जा रहे हैं डॉक्टर हॉस्पिटल। डॉक्टर हॉस्पिटल से पहले आती है जीवन मार्केट।
जहाँ से मेरी बाइक चोरी हुई थी। ये यूरो स्टोर आ गया, अब्दुल्ला रोड पे ही है। और ये इधर दुआ चौक की तरफ रोड चली गई। ये सीधी जो सड़क है ये जा रही है कनाल की तरफ। बिस्मिल्लाह। ओ यार ब्रेका ना लाओ। अच्छा जी, ये है वो स्कूल जिसकी मैं बात कर रहा था। अब जो चोरी करने वाला था बाइक, उसने जीवन मार्केट से चोरी की है और वापस वन वे आया है, जो फुटेज में मैंने देखा है। तो ये कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे में वो आया होगा, लेकिन यहाँ से फुटेज नहीं मिली। मैंने जो अपनी बाइक खड़ी की थी, इस जगह पे मैंने बाइक खड़ी की थी इसके सामने, और 8:10 पे खड़ी की थी मैंने अपनी बाइक। फिर उसके बाद सिर्फ कितना टाइम हुआ है कि मैं यहाँ से पैदल गया हूँ। मेरे साथ, मैं फुटेज आप देख रहे होंगे, मेरे साथ एक और बंदा था। तो मैं यहाँ से सिर्फ कितना मैंने फासला किया है, यहाँ तक मैं आया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद फिर मैं वापस गया हूँ अपनी बाइक लेने। तो जब बाइक लेने वापस गया हूँ, वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मेरे होश उड़ गए। मुझे नहीं कुछ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं अपनी बाइक ढूंढ ढूंढ के कभी इधर कभी उधर, मैंने कहा शायद किसी ने आगे पीछे कर दी हो, लेकिन नहीं, वो मेरे हाथ से निकल चुकी थी। ये पहली बार हुआ था मेरे साथ और इसलिए मैं अभी अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की थी, दोबारा मैं इधर ही आया, लेकिन मुझे मेरी बाइक नहीं मिली। अब उस बंदे ने क्या किया है, आप फुटेज देखें, यहाँ से बाइक निकाल के, और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी शाम को बैठे होते हैं, यहाँ से निकाल के वो इस इधर वन वे गया है जिधर मैं अभी जा रहा हूँ। तो वन वे जाते हुए ये कैमराज आ रहे हैं, ये देखें, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, इसमें भी आया होगा। और दूसरा जब इधर आता है तो बैक साइड से भी वो कैमरा आ रहा है, तो इधर से भी वो आया होगा। लेकिन अगर कोई मेरे साथ हो फुटेज रिकवर करने में तो ही मिल सकती हैं, वैसे नहीं मिल सकती। पुलिस वालों का जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो ये हुई है कि सेफ सिटी से फुटेज निकला। अब ये भी एक कैमरा लगा हुआ है, इसमें भी उसकी फुटेज आई होगी, यहाँ पे भी। तो ये 2 कैमराज हैं। और इधर जो है ये सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ है सेफ सिटी का, इस पे वो नहीं आया। लास्ट टाइम वो जो कैमरा में आया है, वो जो जीवन मार्केट में, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आया है। इस कैमरा में नहीं आया। यहाँ पे ये सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे आया होगा। और जो ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये कैमरा जीवन मार्केट के सामने ही है। ये इस खंबे पे लगा हुआ, ये सामने लगा हुआ, इस कैमरा में ये आया है। और बस ये क्या कहें कि आप किस्मत कह लें या कोई और बात कह रहे हैं। पहले जब वो निकाल रहा था तो वो उसका मुंह दूसरी साइड पे है, कैमरे की इमेज भी ठीक आ रही थी, क्वालिटी ठीक आ रही। रात का टाइम था, इतनी अच्छी भी नहीं थी लेकिन ठीक आ रही थी। लेकिन उसका क्या था कि मुंह दूसरी साइड पे था। लेकिन जब वो लेके निकल रहा है बाइक, तो कैमरे ने जब उधर फोकस किया, लेकिन फोकस कैमरा ये क्योंकि रोटेटिंग कैमरा है, ये ऑटो रोटेटिंग पे होता है, ये मुख्तलिफ जगह पे रोटेट करता रहता है। तो इसने जब उस पर फोकस किया, फोकस नहीं कर सका ये, और वो ब्लर हो गई पिक्चर। उसकी तस्वीर आ रही थी लेकिन वो ब्लर हो गई। बस इसे अब मेरी किस्मत समझ लें या कुछ और समझ लें, इस तरह वो बाइक नहीं मिल सकी अभी तक। फिर मैंने आईजी पंजाब की जो हेल्पलाइन होती है
मुझे कॉल्स आने लग गई फीडबैक के हवाले से डिफरेंट नंबर से कि आपकी बाइक चोरी हुई है, आपको कंप्लेन की है और क्या नाम है, आपको अभी तक मिली है या नहीं, या अगर मिलनी चाहिए थी तो कितने दिनों में मिलनी चाहिए। मैंने उनसे कहा यार बाइक जो है वो चलो पाकिस्तान में लगा लो 15 से 20 दिन चलो होते हैं कि इसमें मिल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिली। तो 2 बार मुझे फ़ोन आ चुके। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप आईजी पंजाब की हेल्पलाइन पे कॉल करें और आपकी जो भी कंप्लेन है वो उस पर शेयर करें। तो मैंने उस पर कॉल की और अपनी मैंने कंप्लेन शेयर की उनके साथ। उन्हें मैंने बताया कि सर मैंने फ़ोटेज लेनी है स्कूल से, तो मुझे मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको हिदायत करें कि वो मेरे साथ जाए। वो कहते चले ठीक है ठीक है ठीक है। बस उन्होंने मेरी बात सुनी है और ये ठीक ठीक कह के और उन्होंने एक पेपर पे एक बयान लिख दिया कि मेरा नाम उन्होंने लिख दिया, मैं थाना में आया हूँ और मेरी थाने वालों ने बात सुनी है, डीएसपी ने बात सुनी है और मुझे यकीन दहानी करवाई है कि मेरी बाइक मुझे वो दिलवाएंगे ढूंढ के, तो मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा सर ये तो आप अब अपने मतलब की बात लिख रहे हैं, मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करूँगा, तो मैं अपने मतलब की बात लिखूँगा। तो उन्होंने कहा कि चलो आप अपने मतलब की बात लिख दो। मैंने फिर नीचे लिख दिया कि जब तक मेरी बाइक मुझे नहीं मिलती मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूँगा। उसके बाद आज तक ना कोई मेरी बाइक का पता चला है, ना कोई मुझे कॉल वगैरह आई है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिटीज़न पोर्टल पे अभी कंप्लेन करूँगा, क्योंकि एक मेरा दोस्त था, रूममेट ही था, उसकी बाइक चोरी हुई थी। 6 महीने में इन्होंने एफआईआर क्लोज़ करनी होती है, तो उसकी बाइक चोरी हुई थी और 6 महीने से 2 दिन पहले उसे कॉल आ गई कि आपकी बाइक जो है वो मिल गई है और वो लेके आनी, पता नहीं किस सिटी में खड़ी है, वो लेके आनी है 20,000 रुपये दें। तो उसने फिर वो सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन कर दी। तो उसके बाद जो था एसपी उसकी कॉल आई उसने कहा कि आपने ना तो थाने जाना है और ना ही आपने कोई पैसे वगैरह देने हैं। तो उसके बाद ना ही उसने पैसे वगैरह दिए, ना ही थाने वगैरह गया। तो अभी तक उसकी बाइक तो नहीं मिली, लेकिन वो थाने वगैरह नहीं गया और पैसे वगैरह नहीं दिए उसने। तो इसी तरह मैं सोच रहा हूँ अब सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन करूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। मेरी जो एफआईआर है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं फ़ोटो चला दूँगा। और मेरी होंडा सिटी 70 बाइक थी, 17 मॉडल। मेरा कसूर ये था कि मैंने उसे फुली टशन में रखा हुआ था, साफ़ सुथरी बाइक मैंने रखी हुई जी, ये हसन की बाइक है। तो फिर क्या होना था वही होना था जो मंजूर खुदा होना था। मैंने अपनी एहतियात भी नहीं की, हैंडल लॉक लगाया था, वाइल लॉक नहीं लगाया और वो मेरी बाइक चोरी हो गई। इसके बाद अब ये मैं बाइक लेके आया हूँ पाकपतन से, भाई की बाइक है, उन्होंने नई ले ली है। नई से मुराद उन्होंने सेकंड हैंड ली है, लेकिन ली है कोई बाइक अभी। तो ये मैं पाकपतन से ड्राइव करके लेके आया। अब इसकी जो वीडियो है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो पाकपतन से मेरे व्लॉग मैंने बनाया है। तो थोड़े दिनों में इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। पहले ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस बाइक को आप फुली सिक्योर करें अपनी तरफ से, हैंडल लॉक लगाएं, वायर लॉक लगाएं। आजकल वो दूसरे लॉक मिलते हैं पुश वाले, वो मैंने भी लगवाना है। जब मैंने परचेज़ किया तो मैं भी उसकी वीडियो भी बनाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो वो लॉक लगाएं और जिससे आपकी बाइक बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सकती है। तो अभी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर तो ज़रूर ही करें क्यों, ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके, उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर करने। हाँ, मैं एक बात भूल गया कि इस पूरे प्रोसीजर में मैं सेफ सिटी वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने उसी वक्त
मुझे कॉल की, मैंने वहीं पे खड़े होके वो मुझसे पूछते रहे और मैं उनसे बात करता रहा। वो मुझे कैमरा में देखते रहे थे, तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा था। तो सेफ सिटी वालों को मेरी तरफ से सल्यूट है। हाँ, पुलिस वाले थोड़े बहुत हैं, क्योंकि मैंने एफआईआर कटवा के फिर वापस आया तो तकरीबन 2 घंटे बाद तो फिर पुलिस आई जय वकुआ पे। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मसला बना, कैसे खड़ी की, कहाँ खड़ी की, और बस फिर चले गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी बाइक्स का, अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें और उन्हें फुली सिक्योर करें, और फिर बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हसन जहांगीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।